अस्सलाम वालेकुम यू ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो गाइज बहुत ही ख़ास वजीफ़ा आप लोगों के लिए, जो कि है 23, 24 और 25 मुहर्रमुल हरम का। अगर अभी तक आपने पूरे महीने में कोई वजीफ़ा नहीं किया है तो प्लीज़ ये वजीफ़ा कर लीजिएगा। ये वजीफ़ा करते ही आप देखेंगे आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। फ़िक्र फाका, तंग दस्ती, कोई भी गम, कोई परेशानी आपको सता रही है, सब ख़त्म होती चली जाएगी। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हमें उससे मांगना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग साहिब हैसियत होते हैं, लेकिन फिर भी वो खर्च करना नहीं चाहते, वो माल को जोड़ कर रखती हैं। तो ये गलत है। हमें अपने माल को खर्च करते रहना चाहिए, अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़्यादा दिया है तो आपको अपने रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, अहबाब पर, अपने प्यारों पर, और अगर आसपास किसी को परेशान हाल देखें तो उन पर भी हमें खर्च करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम खर्च करते हैं अल्लाह ताला वैसे ही हमें नवाजता है। तो वजीफ़ा निहायत ही मैं आप लोगों को आसान बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद बातें करती चलूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। दूसरों की चीज़ों को देख के वो अपने दिल में ये चीज़ें सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे इतना दिया है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ फिर भी मुझे नहीं दिया, वो नमाज़ें नहीं पढ़ता। तो इससे पहले मैं आपको एक हदीस बताती चलूँ जो मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई थी, और जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने ये अपने दिल में सोच ली थी कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कुछ मांगना है तो हमें अपने रब से मांगना है। किसी की चीज़ों को देख के जलना या फिर सोचना हमारे पास ये क्यों नहीं है, ये गलत होती है बात। अल्लाह ताला से हमें मांगना चाहिए। तो वो हदीस कुछ इस तरीके से है कि एक साथ दो लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें से कि एक शराबी था, सारी बुरी आदतें उसके अंदर थीं, कुछ भी अच्छे काम वो नहीं करता था, और साथ में उसके एक नमाजी था जो सिर्फ नमाजों में, दीनदारी के कामों में लगा रहता था। तो रास्ते में चलते चलते क्या होता है कि शराबी को ठोकर लगती है और उसका पैर एक बैग से टकरा जाता है। पुराने ज़माने में जो चमड़े के बैग होते थे उससे। जब वो उसे खोल के देखता है तो वो बैग अशरफियों से भरा होता है। वो खुश हो जाता है, पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, थोड़ी आगे चलने के बाद में जो नमाजी होता है उसकी ठोकर लगती है और पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और उसके पैर से खून बहने लगता है। वो ये अल्लाह कह के अपना पैर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है कि या अल्लाह ताला, ये तेरा कैसा इंसाफ है। मैं दिन रात तेरी इबादत में लगा रहता हूँ, अच्छे कामों में लगा रहता हूँ, और तूने मुझे ये चोट दे दी। और ये जो शराबी है जिसका कोई अच्छा काम नहीं है, लोगों को परेशान करना, शराब पीना, गालियाँ देना, ये इसके काम है। तो तू देख, तूने से नोटों से भरा हुआ, अशरफियों से भरा हुआ बैग दे दिया। तो फिर एक वही आती है, तो उसको आवाज़ आती है कि देख, ये जो शराबी है इसकी ज़िंदगी में से राजा बनना लिखा था। अगर ये अच्छे काम करता, अच्छे अमाल करता, नमाज़ें पढ़ता, अल्लाह को खुश रखता, तो इसके नसीब में था कि ये किसी देश का राजा होता। और जो तूने आज चोट खाई है तो अल्लाह ने तुझे बचाया है तेरी नमाज़ों से, तेरे अच्छे कामों से, वरना आज तेरा कत्ल होना तय था। तो हमें कभी भी अल्लाह की बात पे शक नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में एक मसलहत होती है, चाहे हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे रब ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है तो और बेहतरीन करने वाला है। तो चलिए चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा निहायत ही आसान है, यासीन शरीफ का वजीफ़ा है। अगर आपने पूरे महीने में, मुहर्रमुल हरम का ये महीना है, साल का आगाज़ है, अगर आपने पूरे महीने में कोई भी वजीफ़ा नहीं किया तो प्लीज़ गाइज़ ये वजीफ़ा ज़रूर कर लीजिएगा। इसे करते ही आप देखेंगे, अगर आपके पास घर नहीं है, अल्लाह ताला से घर की दुआ करें, अल्लाह ताला ज़ाती घर आपका करा देगा। अगर आपके पास कार नहीं है, आप कार की ख्वाहिश रखते हैं, तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब बनाएगा, आपके पास कार भी आ जाएगी। बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी के रिश्ते अता फरमाएगा। बीमार हैं आप तो अल्लाह ताला आपको शिफायाब कर देगा, और तमाम तरह की नाकामी आफतों से, बीमारियों से, मुश्किलातों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, जादू जिन्नात से, नज़र बद से, दुश्मनों से आपकी हिफाजत रहेगी। तो आपको करना कुछ इस तरीके से है कि 23, 24 और 25 में एक ही वक्त का आपको इंतखाब करना है। अगर आप असर की नमाज़ की बात कर रहे हैं तो आपको तीनों दिन असर की नमाज़ की बात करना है, या फिर इशा की नमाज़ की बात करिए, या पूरे दिन में आप किसी भी टाइम करिए, लेकिन आपको एक ही वक्त पर करना है। और वजीफ़ा इस तरीके से है कि आपको पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है 3 मरतबा, फिर आपको पढ़नी है यासीन शरीफ की ये आयत। जैसे यासीन शरीफ कलाम पाक का दिल है, तो ये आयत यासीन शरीफ का दिल है। आपको खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ करनी है। पहले आपको वजीफ़ा करना है, आपको पढ़ना है सलामुन कौलुम मिन रब्बिन रहीम, 313 टाइम्स आपको ये आयत पढ़नी है। और फिर उसके बाद में लास्ट में आपको फिर से 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर अल्लाह ताला से खूब सारी दुआएं मांगनी है, अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानी के लिए। और गाइस, आप जैसे मैं हर बयान में कहती हूँ कि दुआओं से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, और हम लोग तो मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।